एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सर डिस्कस हो गया था। लास्ट वो भी नहीं छूटा था क्या? सेक्शन जी वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था? सेक्शन एफ सेक्शन जी। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो स्टिल कुछ भी थोड़ा बहुत पेंडिंग रह गया है किसी का पुराना, तो मैं देख लेता हूँ, बताने लायक क्वेश्चन होगा बता देता हूँ। मानस का आया है I2 and I4। I2, the volume of water that must be added to a mixture of 250 ml 0.6 molar HCl and 750 ml 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar HCl. Average molarity is given in this question. कितना दिया एवरेज मोलारिटी? 0.25। M1V1 plus M2V2 plus M3V3 upon V1 plus V2 plus V3। यहाँ पर M1V1 M2V2 दे रखे, M3 is 0, वाटर ऐड करना है हमें, कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड करना है वो बताना है। तो M3 का वैल्यू 0 प्योर वाटर है और V3 कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा मानस? यस सर। देन I4 है 2 molar 100 ml Na2SO4 is mixed with 3 molar 100 ml NaCl and this then the ratio of concentration of cation in Na। ये वैसे मैंने बोर्ड पे किया था लास्ट लेक्चर में, मुझे ध्यान आ रहा है लास्ट या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो सबसे पहले, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी करके। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गए वॉल्यूम इनटू मोलारिटी Na2SO4 के, तो केटायन डबल हो जाएंगे, Na2 2 Na, सो केटायन को डबल कर देना। और उसके बाद मतलब मैं बोर्ड पे इतना लिख देता हूं, चलो इसके लिए I4 केटायंस कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 into 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl into 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 into 1। एनायंस कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 1 anion into 1 प्लस दिस into 1 एक Cl माइनस प्लस दिस into 2 क्योंकि 2 Cl माइनस है। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, हो जाएगा मानस? यस सर। द थर्ड वन क्वेश्चन थर्ड। इसके बाद था G2 का E फ्रॉम वरद। G2 का, अच्छा मैं पार्ट 2 पे आ गया था, मैंने क्या किया है, मैं पार्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तुमने किसी ने बोला भी नहीं। वरद ओम, ये तुम्हारे पार्ट 1 की डाउट्स है ना? यस सर। सर एफ सेक्शन एंड जी सेक्शन बाकी था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से। वो मुझे भी पता था सेक्शन जी बाकी है। चलो पार्ट 1 G2 का E, G2 का E, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। G2 का E part is Cu NH3 whole 4 2 plus S2O4 2 minus SO3 2 minus Cu plus NH3। ये रिएक्शन हमें दिया है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हैं। कॉपर +2 सल्फर 4 to the 6 6 4 +2 +4 0, सो ऑक्सीडेशन हाफ में आ गया S2O4 2 minus गिविंग SO3 2 minus, रिडक्शन हाफ में आ गया हमारे पास कॉपर NH3 whole 4 2 plus giving copper plus NH3। चलो now balance all the atoms, 2 सल्फर 1 सल्फर, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 6 2H2, हाइड्रोजन 4 4H प्लस। चार्ज को बैलेंस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन
0 इलेक्ट्रॉन, +4 -4 चार्ज, सो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। यस सर वो S2 का +3 होना चाहिए ना? क्या बोल रहे हो? सर वो S2 का +3 होना चाहिए ना चार्ज? S2 का +3 होना चाहिए ना चार्ज? वो S2O4 -2 चार्ज है ना वो। क्यों +2 होना चाहिए, मतलब नहीं समझ पा, अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं सर सर आपने बराबर है। H2O4 2 माइनस जो है लिखा है ना, वहाँ पे S2 को आपने +2 लिखा है उसका चार्ज, तो उसका +3 होना चाहिए ना? Twice of 8 sulfur plus 4 times of -2 equal to -2, -8 plus 6, हाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो चार्ज बैलेंस हो गया, कॉपर 1 4 अमोनिया 4 अमोनिया, चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। +2 चार्ज 0 चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, 0 चार्ज, +2 -2 0, यहाँ पे भी 0, सो 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज ऑलरेडी बैलेंस, into 1 डायरेक्टली ऐड कर दो, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास फाइनल रिलेशन आएगा H2O4 2- प्लस कॉपर NH3 whole 4 2+, giving twice of SO3 2- plus copper plus 4 NH3। अब आते हैं हम H plus और H2O पर, यहाँ पर है 2H2, मैं उससे पहले तो बैलेंस करता हूँ फिर उसको करते हैं। 2H2 और यहाँ पे 4H plus, बेसिक मीडियम दे रखा है तो H plus को OH minus में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पर 4OH minus ऐड कर दिए, यहाँ पर भी 4OH minus ऐड कर दिए, क्या 4H plus 4OH minus मिलके बन गए 4H2O, सो यहाँ बन गए 4H2O, 2H2O को माइनस कर दो तो फाइनली बचे यहाँ पे 2H2O और यहाँ पे आ गए 4OH minus, फाइनल बैलेंस इक्वेशन। सो एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किया, OH minus ऐड कर, ये दोनों मिलके H2O बना देंगे, H2O को माइनस कर दो, सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या इतना क्लियर है G2 का ही भरत? यस सर। नेक्स्ट है फ्रॉम ओम F6, F6 तो है ही नहीं, ओम किस दुनिया में हो तुम? पार्ट 2 का है सर वो। तो पार्ट 1 का नहीं है ना तुम्हारा, पार्ट 1 के डाउट्स लिखना है, पार्ट 1 का नहीं है, राइट? नो सर। फिर है भरत का G1 का C, भरत G1 का C सिमिलर वे में करना है जैसा मैंने ये क्वेश्चन किया है ना, सिमिलर वे में तुम्हें करना है, दो हाफ रिएक्शन, balance all the atoms, then balance charge, then multiply by some suitable number to make this electrons equal। एसिडिक मीडियम में करना है, इससे भी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना भरत, हो जाएगा वो, ठीक है? ओके सर। G1 का F ये मैं कर देता हूं क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का है, थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। G1 का F अर्चिता देखना, सबसे पहले तो हमने दो हाफ रिएक्शन लिखे, फॉर बोथ ऑफ देम द रिएक्टेंट इज कॉमन बिकॉज रिएक्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज गिवन, तो रिएक्टेंट तो कॉमन आना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, राइट? अब हम आते हैं बैलेंसिंग पर, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन H2O, 0 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3H plus 1
2 एक H2 ऐड कर दो, ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, एक H प्लस ऐड कर दो, चार्ज को बैलेंस करो, 0 चार्ज -1 +3, सो -3 +3 चार्ज बैलेंस हो गया, +1 चार्ज 0 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, चार्ज बैलेंस। क्या अर्चिता हमें इतना समझ में आता है? यस सर। इसके बाद बताओ क्या करोगे? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? RH को 2 से मल्टीप्लाई कर। RH को मल्टीप्लाई बाय 2 करके ऐड कर। ठीक है, इसके बाद था नितिन G2 का D, राइट? यस सर। ये सर जैसा वहाँ भी- पे जो हाँ सर जो O है ना BI के बाद, वो समझ में नहीं आ रहा। करता हूँ फिर बोर्ड पर। G1 का सॉरी G2 का D L plus BiO NO3 giving Bi plus NH3 plus Al OH4 minus. यहाँ पे बिस्मथ +3 में है, ऑक्सीजन -2, NO3 एज अ होल -1। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है, 0 नाइट्रोजन जा रहा है -3 में, यहाँ पे नाइट्रोजन वैसे +5 में है, सो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिस्मथ रिड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, सो ऑक्सीडेशन हाफ में आ गया Al गिविंग AlOH4 माइनस, रिडक्शन हाफ में आ जाएगा BiO NO3 गिविंग Bi प्लस NH3। क्लियर? ऑक्सीजन इज नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज। क्या इतना समझ में आता है नितिन? यस सर। इसके आगे कर लोगे बताओ? कर लूंगा सर। (4H2) ऑक्सीजन बैलेंस, 4H प्लस हाइड्रोजन बैलेंस, बिस्मथ 1 नाइट्रोजन 1, 4 ऑक्सीजन, 4H2, 3 + 8 11 हाइड्रोजन, 11H प्लस, फिर चार्ज बैलेंस करना कर लेना। एसिडिक मीडियम को लास्ट में बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देना। चलो पार्ट 1 I4 का 3, पार्ट 1 का है, इसने भेजा है मानस, I4 का 3 मानस बागुल, am I audible? सर थर्ड पे I4 का 3, what is the molality of the final solution obtained in problem 1? मोलालिटी के लिए चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन इमेज, 300 ग्राम का 30%, सो 300 ग्राम का 30%, 500 ग्राम का 40%, ये तो वेट आ गया इमेज का, अपॉन मोलार वेट 40, नंबर ऑफ मोल्स आ गए अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 300 ग्राम सॉल्यूशन, दूसरा 500 ग्राम सॉल्यूशन, उसमें से इस वेट को माइनस कर दो, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, तो 90 प्लस 20, 110 ग्राम को माइनस किया, केजी में कन्वर्ट किया।
हमारे पास NaOH दो सॉल्यूशन से आ रहा है, वेट बाय वेट परसेंटेज, परसेंटेज इनटू वेट। कितना वेट आ गया हमारे पास किसका, NaOH का, फर्स्ट से। सेकंड से टोटल वेट ऑफ NaOH अपॉन मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का वेट दे रखा है माइनस ये कर दो सोल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट kg में। आया समझ में? यस सर। तुम्हारा संडे को टेस्ट होगा, सिलेबस विल बी शेयर्ड मोस्ट प्रोबेबली बाय टुडे। क्लियर, किस पैटर्न पे होगा, क्या होगा, सब कुछ उसमें रहेगा। बाकी संडे को टेस्ट है 29 को। ओके, पार्ट 1 इज कंप्लीट। चलें पार्ट 2 पर। यस सर। यस सर। पार्ट 2 डाउट्स, टाइप योर डाउट्स ऑफ पार्ट 2 फास्ट। हमें ट्राई करना है कि एक्सरसाइज 1 3 डिस्कस हो जाए आज ही। E7 क्लास में नहीं हुआ है क्या पहले, या हो चुका है? सर डिस्कशन तो हो गया उसको। E7 मैंने क्लास में सॉल्व किया है, यस सर। तो फिर मुझसे बाद में पूछना। मानस वैसे इसके लिए हिंट इतना है, POSE लगा देना फास्फोरस पर। Mg P2O7 का वेट दिया, उसमें फास्फोरस के एटम, NH2PO4 इनिशियल, उसमें फास्फोरस के एटम। POSE से आंसर आएगा इसमें, ठीक है? यस सर। इसके बाद है G2 फ्रॉम नितिन। बैलेंसिंग, G2 में बैलेंसिंग का नाम है, मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिख देता हूं। G2 चलो, ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ बैलेंस्ड, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, उसमें 5 का करो, ऐड कर दो, ठीक है नितिन? यस सर। इसके बाद ओम का डाउट है G4 में मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ लिख देता हूं। X minus X2 -1 to 0 ऑक्सीडेशन हाफ, XO3 minus +5 to 0 रिडक्शन हाफ, 2x 2 इलेक्ट्रॉन, 2xO3 6H2O 12H plus, चार्ज बैलेंस करोगे 0 चार्ज, -2 + 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, -10 -2 -12 + 12 0 0। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, हो जाएगा ओम अभी G4। यस सर। इसके बाद है F6 फ्रॉम आदित्य एंड ओम। देखो, नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ N2H4 इज लूजिंग 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नाइट्रोजन का फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। नाइट्रोजन का इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। कितने नाइट्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में? 2।
if two are losing 10 electron, then one will lose how many electron? 5. 5. 5. -2 से मैं किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाऊंगा so that there will be loss of 5 electron per nitrogen atom? +3 is the answer. हमें 10 मोल इलेक्ट्रॉन के लूज करवाने हैं, 10 में से कितने लूज करेंगे? 2 नाइट्रोजन एटम. क्लियर? सो 1 कैन लूज 5 -2 से +3. क्लियर? F6 ओम एंड आदित्य. Yes, sir. आदित्य 2 और 5 क्या लिखा है? क्या समझू मैं 2 और 5 से? आदित्य पाटिल. ओके, चलो. सो पार्ट 2 कंप्लीट. इसके अलावा कोई डाउट नहीं किसी का? Exercise 1 part 3 doubts. Exercise 1 part 3. Is there any doubt in part 3? 2 का B from Nitin. 2 का B, AgNO3 plus HCl giving AgCl plus HNO3. Above reaction is carried out by taking 170 gram AgNO3 in this gram of HCl. लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है. 170 ग्राम ऑफ AgNO3. पहले तो इसके मोल्स निकालो. तो मोल्स आ जाएंगे तुम्हारे 48 प्लस 14 62 170. 1 मोल ऑफ AgNO3 लिया है तुमने और 0.5 मोल लिया है HCl. तो रिएक्शन जब बैलेंस करोगे AgNO3 AgCl बैलेंस ये रिएक्शन ऑलरेडी. HCl will be the limiting reagent in B option. 1 मोल AgNO3 लिया है तुमने, 0.5 मोल HCl लिया है. HCl लिमिटिंग रिएजेंट है. HCl डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा. क्लियर? सो B का P ऑप्शन सही है. 50% ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट क्योंकि 0.5 मोल से रिएक्ट करेगा. 0.5 बच जाएगा. 50% गैस तो लिबरेट होगी नहीं तो Q ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. R ऑप्शन 1 मोल ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड. नो. अच्छा गैस भी तो बन रही है वैसे HNO3 गैस, बट ठीक है वो 0.5 मोल बनेंगे तो 22.4 की जगह 11.2 लीटर बनेगा. हाफ मोल. So Q is not correct, R is not correct, S is correct, HCl is limiting reagent. P and S. समझ में आया नितिन? यस सर. लिमिटिंग रिएजेंट पे था मोल्स निकालने और मोल्स से फिर ये देखना है कि कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है, कितना बचा है, कितना रिएक्ट कर रहा है. एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 से स्टार्ट करें हम. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Exercise 3 part 1 doubts. 12 क्वेश्चंस है सिर्फ.
चलो, काफी डाउट्स आए हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 से। नितिन, व्हाट डज इट मीन 2 का 2? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पैराग्राफ का सेकंड पार्ट। अच्छा, ये तो नहीं हो पाएगा अभी। अभी के लिए छोड़ दो, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी यूज है। पैराग्राफ 2, तो पैराग्राफ 2 नहीं बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी एप्लीकेशन है इसमें इसकी। Then from Ayush, question number 9 and 10. Question number 9. A compound H2X with molar weight 80 is dissolved in a solvent having density this. Assuming no change in volume upon dissolution, the molarity of 3.2 molar solution. Molarity दे रखी है, molarity नहीं, molarity दे रखा है कि small m पूछा है। Concentration conversion. चलो देखो, a compound H2X with molar weight 80 gram is dissolved in a solvent having density 0.4 gram per ml. Assuming no change in the volume upon dissolution, the molarity of a 3.2 molar, मैंने उल्टा ही कर दिया, थोड़ा सा गलत कर दिया, मोलार ml of solution, मैंने मोलारिटी अपोजिट कर दिया। चलो फिर से मैं कर रहा हूं, देखना। डेंसिटी दे रखी है हमें, सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी है 3.2 मोलार, इस कैपिटल M is given, 3.2 मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें चाहिए स्मॉल m, क्लियर, स्मॉल m मोल्स पर केजी चाहिए सॉल्वेंट का, मोल्स तो ये आ गए, सॉल्यूशन का इतना ml है। ओके, मुझे बताओ सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम है, वॉल्यूम पहले और बाद में चेंज नहीं हुआ है, मतलब जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम था वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो इतना ही वॉल्यूम हमारे पास सॉल्वेंट का भी रहा होगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है नो चेंज इन वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वेट निकालो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे डेंसिटी सॉल्वेंट की दे रखी है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 400 ग्राम सॉल्वेंट। क्लियर? क्या यहां तक हमें समझ में आता है? Small n, number of moles of solute upon weight of solvent in kg, so 8 आना चाहिए। क्या आंसर 8 दे रखा है 9 क्वेश्चन का? आयुष, आयुष, am I audible? Yes sir, 8. Yes sir. यस सर। समझ में आया? Yes sir. 10 क्वेश्चन मुझे क्यों याद है, मैंने क्लास में किया है नहीं किया है 10? Yes. बता देता हूं, चलो।
मोल फ्रैक्शन इज गिवन इन 10 क्वेश्चन 0.1, इसका मतलब सॉल्यूट के 0.1 मोल है इन 0.9 मोल ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को मिला के 1। मोल फ्रैक्शन इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल मोल 1 है, मोल्स सॉल्यूट के आगे 0.1। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। Molarity and molarity both are given equal. So molarity, number of moles of solute 0.1 upon weight of solvent in kg, solvent का weight 0.9 मोल का weight, चलो इसका मोलार weight ले लेते हैं m2, क्लियर? सो मोलार weight m2 आ गया, वॉल्यूम मोलार weight into number of moles, ये आ गया weight of solvent in kg by 1000 कर दो। So moles of solute upon weight of solvent in kg, small m equal to capital M, moles of solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? दोनों के वेट को ऐड करते हैं पहले तो 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, वॉल्यूम इसका वेट आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। ये ग्राम में आया, इसे डेंसिटी से डिवाइड कर दो 2 से, सो ऊपर वेट नीचे डेंसिटी, वेट बाय डेंसिटी, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, उसको लीटर में कन्वर्ट करो बाय 1000, दोनों को इक्वेट करके m1 बाय m2 निकालना है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, पहले भी किया है वैसे मैंने क्लास में। यस सर। चलो 8th क्वेश्चन फ्रॉम नितिन। नितिन मुझे 8th में ये बताओ कि मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, कौन सा इसमें ऑप्शन एक्सप्लेन करना है? सर बी ऑप्शन। आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहीं तुम देखोगे 8th क्वेश्चन में I माइनस इज गिविंग I2, -1 से 0 तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड। इज दैट ओके? क्या इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन करना है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसके Yes, sir. बाद हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं? सेवंथ क्वेश्चन, 7 from Om, 29.2 weight by weight HCl stock solution has density this, the molecular weight of HCl is this, the volume of stock solution required to prepare, दोनों तरफ HCl का वेट निकाल के इक्वेट कर, पहले कितना HCl का वेट है, बाद में कितना HCl का वेट है, सो HCl का मास कंजर्व होगा। 7th क्वेश्चन, एज्यूम किया स्टॉक सॉल्यूशन का VML यूज कर रहे हैं, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, so volume into density of stock solution, weight of stock solution that we require, उसका कितना परसेंट हमारा HCl है 29.2%, तो HCl का वेट आ गया, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल डेंसिटी, परसेंटेज, वेट ऑफ HCl, फाइनली क्या बनाना है हमें 200 ml 0.2 लीटर into 0.4 मोलार, वॉल्यूम into मोलारिटी किया HCl का, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स into मोलार मास 36.5, इनिशियल HCl वेट, फाइनल HCl वेट इक्वेट कर दो, v के लिए सॉल्व कर हो जाएगा। ऑन 7th क्वेश्चन अभी। यस सर। 4th क्वेश्चन, क्या Na2S4O6 क्लास में मैंने ड्रॉ किया है, क्या सल्फर 5 +5 और 0 में एग्जिस्ट करता है, वो चेक करो लेक्चर नोट्स, और ये भी बोला था कि आईआईटी में ऑलरेडी 2-3 बार पूछा गया है। यस सर। मिला तुम्हें लेक्चर नोट्स में Na2S4O6? यस सर मिल गई। ठीक है, देन 12th क्वेश्चन, the mole fraction of urea in aqueous urea solution containing 900 gram water is 0.05, the density of the solution is 1.2 gram per cc, molarity निकालना है, concentration conversion। 12th question,
देखो मोल फ्रैक्शन है 0.05, सो इसके 0.05 मोल 1 में से कितना बचा? वाटर 0.95 मोल्स, दोनों का एडिशन 1 मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ 1 मोल ऑफ द टोटल, टोटल 1 लिया। डेंसिटी मोलारिटी ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका वेट निकाला मोल्स इनटू मोलार वेट, इसका वेट निकाला, दोनों को ऐड किया, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, तो वेट बाय डेंसिटी हो गया वॉल्यूम इन मिलीलीटर, लीटर में कन्वर्ट। इसके जस्ट पहले अभी जब मैंने क्वेश्चन नंबर 10 किया था उसमें भी ऐसा ही किया। इज दैट ओके? यस सर। सो 10th एंड 12th क्वेश्चन सिमिलर, ये अप्रोच सिमिलर है। 12th के बाद है 7th हो गया है, 8th हो गया है, then question number 3 from Manas. Third question, a student performs a titration with different butyrates. ये significant figures तुम पढ़ोगे फिजिक्स में, so significant figures फिजिक्स में पढ़ोगे तब तुमसे बनेगा। चलो एक्सरसाइज की पार्ट 1 कंप्लीट। किसी का कुछ डाउट रह तो नहीं गया अभी? चले हम आगे। Type your doubts of exercise 3 part 2 fast. Question number 1 to 41. और शायद कुछ तो डिस्कस हो गए, जहां से भी तुम्हें डाउट है टाइप कर। ppm weight of O2 upon total weight into 10 to the power 6। O2 का वेट मिलीग्राम में दिया था, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। 1 लीटर सी वाटर, 1 लीटर को कन्वर्ट किया पहले तो मिलीलीटर में, मिलीलीटर इनटू डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर, सो ग्राम में ऊपर भी नीचे भी। क्या 41st क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। ऑलमोस्ट काफी बच्चों ने भेजा है। अर्चिसा इज देयर और नॉट? अर्चिसा okay, question number 22। A 10 milligram effervescent tablet containing sodium bicarbonate and oxalic acid releases
देखो आंसर इसका 4 दे रखा है ना, 16.8%। क्या दिया है 22 का? क्या है आंसर? 8.4 8.4 8.4 सर वहाँ पे 25.9 आएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में एक मिनट वेट करो। H2C2O4 वो भी CO2 रिलीज करेगा। हाँ moles of NaCO3 plus हाँ मैंने एक गलत ये किया है, ठीक है। मोल्स ऑफ CO2 जितने मिले उसके डबल मोल्स इसके होंगे। और इक्वेशन बैलेंस से करेंगे। 2 मिनट ना, 2 मिनट वेट करो।
इसको हम रिप्लेस करेंगे प्लस एज इट इज मोल्स ऑफ H2CO3 10 to the power minus 5 minus moles of this which is weight upon 2 into 84 into 88। यहां से वेट में निकालना पड़ेगा। कुछ तो गलत दे रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। और ये मैंने एक बैच अर्ली बैच में भी सॉल्व किया था, कुछ तो गलत है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि क्या गलत था, बट समथिंग इज मिसप्रिंट हियर इन दिस क्वेश्चन। क्योंकि मेंस में जैसा मैं जा रहा हूं, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग कर तो सकते हैं, पर बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, वो एडवांस में ही आ सकता है इतना। कुछ मिसप्रिंट था, मुझे ऐसा ध्यान रहा है। मैं इस क्वेश्चन को वापस से रिव्यू करता हूं, एक बार देखता हूं पेपर को, 2019 के पेपर को, और फिर इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस का भी यूज है इसमें जो पता होनी चाहिए, मैं बताऊंगा फिर जब ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। 22 के बाद था 26 for the reaction identify dihydrogen as a limiting reagent in the following reaction। इसमें से H2 किसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मोल्स निकालो और मोल्स बाय कोफिशिएंट करके देख लो। सबका वेट दे रखा है, मैं एक केस सॉल्व करके बता देता हूं तुम्हें 26 में बस। N2 plus 3H2 giving twice of NH3, A ऑप्शन में सॉल्व कर देता हूं। 14 ग्राम N2 मतलब 0.5 मोल, 4 ग्राम H2 मतलब 2 मोल, so moles 0.5 by coefficient 2 by coefficient, यहाँ पर ये छोटा आ रहा है, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, सो वेट दे रखा है, हर केस में मोल्स निकालो, मोल्स का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो, यदि हाइड्रोजन का कम है तो वो लिमिटिंग हो जाएगा क्या 26 अभी? यस सर। इसके बाद था 17 क्वेश्चन, an unknown chlorohydrocarbon has this percentage of chlorine if each molecule of the hydrocarbon has one chlorine atom only, chlorine atom present in 1 gram of this। देखो हमें वो 1 क्लोरीन में मतलब 1 मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन है उससे तो कुछ ज्यादा लेना देना है ही नहीं। 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन कंटेन 3.55% क्लोरीन, सो वेट ऑफ क्लोरीन निकाल लिया 1 ग्राम में, अपॉन मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स आ गए क्लोरीन के, ये तो आ गया वेट अपॉन मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। आया समझ में क्या किया है? वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ठीक है 17। Yes, sir. Question number 38. NaClO3 is used even in spacecraft to produce O2. The daily consumption of pure O2 by a person is this liter. How much amount of NaClO3 in grams required to produce O2 for daily consumption? इसमें है ना PV इक्वल टू NRT का यूज आएगा थोड़ा सा। हमें पूछा गया है, रिएक्शन भी दिया है, how much amount of NaClO3 in grams is required to produce O2 for the daily consumption, और उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया है। बैलेंस करना है रिएक्शन को 38 में। चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या 1 सोडियम 1 सोडियम 1 आयरन 1 आयरन क्लोरीन 1 ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 3 ऑक्सीजन, सब कुछ बैलेंस है बाय चांस यहाँ पर, अच्छी बात है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड ऑलरेडी।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे 0 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। क्लोरीन +5 से -1, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 + 2, ठीक है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड ऑलरेडी, तब तो अच्छी बात है। इसके जितने मोल्स होंगे क्वेश्चन नंबर 38 में उतने ही O2 के भी मोल्स होंगे। अब मोल हमें कैलकुलेट करना है इसका वेट, ठीक है। सो मोल्स weight of this upon molar weight of NaClO3 upon coefficient 1, moles of this, इसके मोल्स आएंगे Pv equal to nRT से, P/RT upon coefficient 1। so moles को लिखा weight by molar weight upon coefficient, moles को लिखा है P/RT upon coefficient 1। W के लिए सॉल्व कर लेना, इसका मोलार वेट निकालना होगा। Pv equal to nRT से तुम बहुत यूज्ड टू हो जाओगे नेक्स्ट चैप्टर में ना, गैसेस स्टेट में। इज दैट ओके? 38 यस सर। इसके बाद Yes, sir. 36, क्वेश्चन नंबर 36, द redox reaction among the following is, आंसर इज 3। थर्ड इज अ redox reaction। 36 में N2 and O2 at 2000 Kelvin can produce NO। ये redox reaction है 0 से +2 and -2, बाकी कोई भी redox reaction नहीं है। नितिन क्लियर है 36? यस सर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 and 11 from Bharat। क्वेश्चन नंबर 9, A + 2B + 3C this reaction 6 gram of A चलो 9 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं बोर्ड पर। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है वैसे। weight by molar weight, number of moles, number of particles upon Avogadro's number of moles, इसके तो moles डायरेक्ट ही दे रखे हैं। सो हमारे पास तीनों के मोल्स आ गए। क्लियर? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इसमें? बाय कोफिशिएंट, बाय कोफिशिएंट, बाय कोफिशिएंट 0.1, 0.012। so this is the limiting reagent। C is the limiting reagent in question number 9। चलो अब C डिसाइड करेगा ये प्रोडक्ट कितना बनेगा। सो मोल्स ऑफ C 0.036 अपॉन मोलर कोफिशिएंट 3। मोल्स को लिखेंगे हम वेट अपॉन मोलार वेट। मोलार वेट A का कितना दिया है हमें 60, B का मोलार वेट पूछा है 2m प्लस C का मोलार वेट है 80। सो 80 into 3 240, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए बाय कोफिशिएंट 1। या ये वेट भी हमें दे रखा है इवन प्रोडक्ट का, कितना वेट प्रोड्यूस हो रहा है 4.8 ग्राम। क्या इनके लिए सॉल्व कर लोगे अब 9 क्वेश्चन भरत? यस सर। CxHy plus X plus Yy 4O2 giving this combustion reaction। 11th question, 5 liter of this alkane required 25 liter of O2। तो हमें बताना है कि ये क्या फॉर्मूला क्या है इसका, X और Y का वैल्यू बताना है। क्लियर? देखो 5 लीटर यदि 25 लीटर से कंबाइन हो रहा है, वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट, वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट। सो x प्लस y बाय 4 का वैल्यू आना चाहिए 5। अब ऑप्शन से चेक कर लो किस केस में x प्लस y बाय 4 5 आ रहा है। जिस भी ऑप्शन में आएगा वो आंसर मैच कर जाएगा। समझ में आया 11? जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स बाय कोफिशिएंट करते हैं ना, हम गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट भी कर सकते हैं।
वरद इज दैट ओके? सर ऑप्शंस अलग ही सर। ऑप्शंस अलग है मतलब एक भी मैच नहीं कर रहा है क्या? फर्स्ट वन पर है। प्रोपेन मैच कर रहा है C3H8 प्रोपेन, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 8, फोर्थ ऑप्शन राइट। यस सर। 11th के बाद था फिर क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन था फ्रॉम संयोजन। Ferrous sulfate heptahydrate is used to fortify food with iron. The amount of salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kg. Fe-SO4.7H2 heptahydrate means .7H2. The amount in grams of the salt if the ppm is given 10. चलो इसका weight FeSO4.7H2 का the amount of salt required to achieve 10 ppm of iron. हमें 10 ppm of iron चाहिए in 100 kg of wheat. मतलब हमें Fe का weight चाहिए 10 ग्राम, ठीक है? Fe का weight चाहिए। क्या इसका weight निकाल लेंगे हम 10 ग्राम Fe, मतलब इसका कितना weight होगा समझना। Fe का weight 10 ग्राम लेना है तो इस टोटल इसका weight कितना होगा? हमें 10 ppm चाहिए ना in 100 kg. So 10 ले लिया, ये ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में करता हूँ। चलो देखो ppm of this weight of Fe upon total weight of the wheat into 10 to the power 6. तो weight of Fe आ गया 1. Number of moles weight by molar weight. क्या जितने मोल्स Fe के होंगे उतने ही मोल्स FeSO4.7H2 के होंगे क्या? 1 FeSO4 can give 1 Fe. So उसके भी इतने ही मोल्स आ गए। अब इसको लिखो weight upon molar weight of this 1/56. इसके मोलार वेट का मल्टीप्लाई करो, सॉल्ट का वेट आ जाएगा कितना रिक्वायर्ड। समझ में आया? 37 संयोजन। यस सर। इसके बाद था 23 50 ml 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml solution. The amount of NaOH in 50 ml of the given sodium hydroxide solution. सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। Oxalic acid can provide 2H plus ion. H2C2O4 जब ये NaOH से रिएक्ट करेगा एसिड तो बनेगा Na2C2O4 plus twice of H2O, balance reaction. 2H plus 2H minus can combine to give 2H2O. चलो वॉल्यूम 50, molarity 0.5 is needed to neutralize volume 25 ml, molarity m कैलकुलेट करना होगा वो हमें, और ये बताना है 50 ml NaOH में कितना अमाउंट। सबसे पहले तो इसकी मोलारिटी निकालते हैं। वॉल ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय कोफिशिएंट 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय कोफिशिएंट 2। सो m निकाल लो, कितना आ जाएगा m 100 बाय 25 4 2 मोलार। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। Yes, sir. 50 ml में NaOH के कितने मोल्स होंगे? वॉल्यूम इन लीटर
इनटू मोलारिटी। तुम ये भी क्वेश्चन कर सकते हो सर यहाँ पे तो लीटर में कन्वर्ट किया ही नहीं, तो दोनों तरफ मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट करोगे तब भी 10 to the power -3 10 to the power -3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं किया। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर 50 ml, लीटर में कन्वर्ट किया इनटू मोलारिटी। हमें चाहिए वेट ऑफ NaOH, सो वेट ऑफ NaOH अपॉन मोलार वेट। मोल्स को एक फॉर्मूला यूज किया है वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, दूसरा किया वेट बाय मोलार वेट, वेट निकाल लेना, ठीक है, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. 40 ग्राम आएगा। सर पीछे आंसर अलग ही दिए हैं। तो जाओ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर। ये 0 गया, 5 2 10, एक और 0 गया, 40/10 4 ग्राम आ रहा है क्या, सॉरी 40 100/1000 1/10 4 ग्राम आ रहा है। क्या दिया है आंसर? बोनस बोनस दिया है ना, तो 4 ग्राम मैच नहीं कर रहा था इसलिए बोनस दिया है। ओके, आंसर विल बी 4 ग्राम, ठीक है। यस सर। चलो सारे क्वेश्चन हो गए अभी, किसी का कुछ डाउट तो नहीं रह गया है? कंप्लीट पार्ट 2। नेक्स्ट लेक्चर कब है मेरा इस वीक में? Saturday. बीच में कोई लेक्चर नहीं है? No, sir. No, sir. तो ठीक है, तुम्हारे पास इनफ टाइम भी होगा। एक्सरसाइज 2 तुम्हें कंप्लीट करना है टिल सैटरडे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। जिसने अभी तक नहीं कुछ पेंडिंग में होमवर्क है तो पहले अब ये कर लेना एक्सरसाइज 2, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एंड विल स्टार्ट विद द गेसेस स्टेट इन नेक्स्ट वीक, और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाए तो मैं गेसेस नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट कर दूं, शायद कर ही दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ठीक है, सेशन एंड करूं फिर मैं? सर क्लासेस कब खुलने वाले ऑफलाइन? जब परमिशन मिल जाएगी गवर्नमेंट की।